तो फाइनली अनबॉक्स कर लिया मैंने हिंदी साहित्य का ऑप्शनल नोट्स, जो कि दृष्टि द्वारा प्रोवाइड किया जाता है आपको। ये आपके 13 जो बुकलेट हैं, ये डीएलपी बोले जाते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे 13, जो कि बेसिक्स लेके कंप्लीट इसमें कवर किया जाता है। और ये जो 4 बुकलेट है, ये क्लास नोट्स। इसमें 3 जो बुकलेट है, ये तो डायरेक्ट क्लास के नोट्स हैं, जो कि छात्रों द्वारा लिखे गए हैं, जो विकास सर पढ़ाते थे। और साथ ही इसमें प्रश्न के उत्तर को फॉर्मेट किया गया है, जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उसको। तो ये 4 जो बुकलेट है, ये हैंड रिटन फॉर्म में आपको मिलेगी। आइए एक एक करके दिखाता हूँ कि किस पार्ट में कितने बुकलेट हैं, साथ ही इनके अलावा क्या आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ती है, और साथ ही इसको कैसे परचेज कर सकते हो। सबसे पहले वो बता दूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जब आप क्लिक करोगे, या फिर पिन कमेंट में मैंने लिंक को पिन किया है, वहां पे जब क्लिक करोगे तो आप कुछ इस इंटरफेस पे आओगे, जहाँ पे यूपीएससी के सारे ऑप्शनल दिख जाएंगे। हमें यहाँ पे हिंदी लिटरेचर पे आना है, यानी पहले ऑप्शनल, जो कि पहले ऑप्शन पे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो कंप्लीट दोनों है, जिसमें प्रिंटेड नोट्स और हैंड रिटन नोट्स, ये दोनों आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इसको आप क्लिक करना, और इसको नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो बाइट नाउ होगा। बाइट नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप नाम, एड्रेस, डिटेल्स अपना भरने के बाद एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह भरोगे आप। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा, आपको 2 ऑप्शन, इसमें फिर नीचे आपको 2 ऑप्शन आएगा पेमेंट का, प्रीपेड और सीओडी। ऊपर आपको प्रीपेड यूपीआई वगैरह से आप कर सकते हैं, और एक कैश ऑन डिलीवरी है, यानी सीओडी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीपेड करना, इसमें आपका थोड़े चार्ज बचते हैं, क्योंकि आप नीचे देख रहे होंगे इसका जो टोटल चार्ज है 2799 रुपए है। ये तब है जब आप प्रीपेड करते हो, यानी तुरंत कर देते हो तब। अगर आप सीओडी करते हो तो इसमें चार्ज थोड़ा आपका ज्यादा लग सकता है, शायद 150-200 के आसपास चार्ज ज्यादा लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीपेड यूज करना। ट्रस्ट का कोई इश्यू नहीं है, मैं पिछले 6 महीने से जुड़ा हूं लोगों के साथ, काफी अच्छी सर्विस है, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से आप प्रीपेड यूज कर सकते हो इनका। तो फाइनली अनबॉक्स कर लिया मैंने हिंदी साहित्य के ये ऑप्शन, जो कि दृष्टि द्वारा है। ये डीएलपी हो गया, आपका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें कि बेसिक से लेकर एडवांस आपके सारे जो डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखें, उनके टीम द्वारा कंसाइज किया हुआ है। और ये है आपके क्लास नोट, जो कि किसी एस्पिरेंट के द्वारा विकास सर की क्लास लेक्चर्स के इसमें वो नोट्स बनाए गए हैं, जो कि हैंड रिटन फॉर्मेट में होते हैं। तो एक एक करके इनके सारे ब्रेक करके देखते हैं कि किस पार्ट में कितने आपको बुकलेट मिलता है डीएलपी में। तो सबसे पहले जैसे पेपर 1 देख रहे हो, आप सब जानते हैं कि पेपर 2 पार्ट में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। और उन पेपर्स में भी 2 खंड होते हैं, जैसे उसमें खंड क और खंड ख। तो सबसे पहला बुकलेट हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 1 का खंड क, जिसमें आपको हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास मिलता है। जब आप इसे ओपन करोगे तो ये विषय सूची कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। ये टॉपिक, उसके अंदर 2 टॉपिक में ब्रेक किया हुआ है। मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना, ये मेन टॉपिक हुआ, उसके अंदर ये माइक्रो टॉपिक्स पे ब्रेक हुआ, यानी डिटेल्स आपको प्रॉपर इसमें दिया हुआ है कुछ इस तरह से। आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट देख सकते हो, फ़ॉन्ट वगैरह काफ़ी सही है, आपको पढ़ने में आई बर्डन नहीं होगा, तो ठीक है। और साथ ही पेपर क्वालिटी वगैरह इन्होंने काफ़ी अच्छा यूज किया हुआ है। तो ये बुकलेट हो गई। उसके बाद ये 3 बुकलेट होती है इसमें, प्रश्न पत्र 1 के खंड ख में, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास होता है। इसमें 3 बुकलेट मिलेगी, पहला, दूसरा और ये तीसरी। इन तीनों बुकलेट में आपको इन टॉपिक्स पे ब्रेक किया हुआ हर बुकलेट में मिलेगा। जैसे पहले बुकलेट में आपको हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, आदिकाल, भक्तिका, रीतिका, ये पहले पार्ट में मिलेगा। ये पार्ट 2 में आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, व्यक्तिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता, कुछ इस तरह से इसका कंटेंट है। और भाग 3 में इनमें ब्रेक किया हुआ है, और इनका विषय सूची आप देख सकते हो। ये 3 पार्ट में हो गए। उसके बाद ये 2 पार्ट में आता है आपका प्रश्न पत्र 2 का खंड क, जिसमें आपको पद्य साहित्य आता है, मध्यकालीन कविता भाग 1। इसमें आपको कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, विहारी, तो इसकी विषय सूची आप देखो, मतलब कबीरदास के जो हैं और मलिक मोहम्मद जायसी के, और इधर ये पूरा सूरदास, तुलसीदास और बिहारी।
ये दूसरा भाग जो कि आधुनिक कविता में ये सारी उपन्यास और कहानियां सेम कवर, यानी प्रश्न पत्र 2 के खंड ख में जो कि गद्य साहित्य आता है उपन्यास और कहानियां का, तो इसमें ये सारे यहाँ आ गए उपन्यास, और ये सारा आ गया नाटक और निबंध वाले पार्ट में। ये 2 बुकलेट हो गई, और आता फिर हिंदी साहित्य का पद्य खंड जो कि व्याख्या वाला होता है, भाग 1 इसकी विषय सूची, जिसमें आपको कबीर, पद्मावत, भ्रमर गीत यानी सूरदास की ये मिलती है। एक पार्ट में हो गया, ये दूसरा पार्ट जो है पद्य खंड का व्याख्या वाला हो गया, और एक गद्य खंड का हो गया। ये हो गया गद्य खंड का आपका व्याख्या वाला पार्ट, जिसमें गोदान, दिव्या, महिला, आंचल, महाबोध, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, एक दुनिया, समानांतर, भारत, दुर्दशा, आषाढ़ के दिन, चिंतामणि, निलय, निबंध निलय, ये हो गए। उसके बाद ये आपको 2 पार्ट में अभ्यास के लिए प्रश्न और उसके मॉडल उत्तर मिलते हैं। ये काफ़ी हेल्प करते हैं आपको आंसर राइटिंग में और आपके माइंड फ्रेमिंग में कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सबको ध्यान में रख के ये क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। यानी ये आपके जो अभ्यास वाले बुकलेट हैं, कुछ इन टॉपिक्स पे आपको ये बुकलेट मिलेगी, यानी एक-एक टॉपिक पे जितने क्वेश्चन किस-किस चैप्टर से बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, वो उसमें दिखाया है। जैसे आप देखो, खंड क वाले हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का इतिहास में, जैसे अपभ्रंश, अवभट्ट और प्रासंगिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। अब इसके पहला क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन। दूसरा क्वेश्चन, यानी इन टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको यहाँ पे दिखाया हुआ। और ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो ये उनकी टीम द्वारा प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन में ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ बनाई गई है, ताकि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल पाए। तो आप इन बुकलेट के साथ जा सकते हो। ये आपकी कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस तक की कंप्लीट ये बुकलेट है डीएलपी की, और ये इनके क्लास नोट्स हो गए। तो क्लास नोट्स भी देख लेते हैं। ये 3 पार्ट में क्लास नोट्स होते हैं और एक मॉडल उत्तर होता है। आप देखो, कुछ इस तरह से क्लास नोट्स दिखेगा आपको, तो समझ में आ जाएगा आपको, राइटिंग वगैरह ठीक है। तो ये क्लास में जो सर पढ़ाए हैं वही बच्चों द्वारा ये लिखा हुआ है। तो ये क्लास नोट्स हो गया पहला। दूसरा से क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, तो क्वालिटी का दिक्कत नहीं है। इन क्लास नोट्स के ऊपर भी आपको एक मोटी सी प्लास्टिक की कवर मिलेगी इन लोगों के द्वारा, ताकि डैमेज ना हो ज़्यादा, मल्टीपल अगर रिवीजन वगैरह आप करते हो तो। तीसरा पार्ट हो गया, और ये हो गया आपका हिंदी भाषा खंड के मॉडल उत्तर, जो कि इन सारे चैप्टर के द्वारा कवर किया हुआ है इसमें। तो आप इनके उत्तर और प्रश्न देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो फाइनली अगर वीडियो को कंक्लूड किया जाए तो आपको मैं बताना चाहूँ, ये जो 13 बुकलेट है ये डीएलपी, इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, और साथ ही ये जो आपका हैंड रिटन फॉर्मेट में क्लास नोट्स थे, तो ये भी आपको जो क्लास में पढ़ाए गए वही है। तो मैं आपको बताऊं, अगर विकास सर के क्लास आपके पास हैं, लेक्चर्स हैं अगर, तो आप लेक्चर को पढ़ो और उसके साथ ये बुकलेट ले सकते हो, ठीक है। और या फिर इसको आप ले सकते हो, जो कि 13 बुकलेट है, जो कि आपको बेसिक से लेके सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड अगर करूं तो मैं आपको ये दोनों सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप रिस्क नहीं ले सकते। इन दोनों को साथ में लेके आप तैयारी अपना कर सकते हो, या फिर अलग अलग चाहो, जो भी आपके हिसाब से सुटेबल हो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। दोनों के अलग लिंक्स भी मिल जाएंगे, मर्ज लिंक भी मिल जाएगा। तो जाके आप केजम स्टडी वेबसाइट से, यहाँ से इंटरफेस पे आप दिख रहा होगा, ऐसे जाके फुलफिल कर देना अपना एड्रेस, नाम वगैरह, फिर यहाँ से अबाइट नाउ करके परचेज कर सकते हो, जो कि आपकी डिलीवरी 5 से 6 दिन में मैक्सिमम मिल जाएगी। अगर दिल्ली के नियरेस्ट में एरिया में हुआ तो 1 से 2 दिन में मिल जाती है। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।